नमस्कार। मैं आनंद मार्ग में कैसे आया और क्यों आया, इसको जानने के पहले थोड़ी सी मेरी बचपन जानना पड़ेगा। मेरा बचपन गांव में बीता था और मेरी स्कूल जो मिडिल स्कूल तक शिक्षा गांव में हुआ। मैंने बचपन में बहुत से किताबें पढ़े थे, क्योंकि जब हम स्कूल जाते थे, करीबन जब मैं सात क्लास तक 12 तक की उम्र तक हमारे घर में एक टीचर अपॉइंट थे, वो हमारी देखभाल करते थे। तो जो स्कूल में पढ़ाई होती थी और नहीं तो बाद में घर पर आते तो वहाँ पर को शिक्षा देते थे। और उस समय मैंने बहुत से किताबें बचपन में पढ़ा था महापुरुषों की। तो महापुरुषों के जीवन के बारे में मुझे बहुत प्रेरणादायक रहा। जब मैं शहर गया तो भाग्यवश वो जो जिनके यहाँ गया मैं रहता था, जिनका घर रेंट किया गया था मेरे लिए, वो आनंद मार्ग के साधक थे। उसमें मैं आनंद मार्ग तो जानता नहीं था कि आनंद मार्ग है क्या। ये बात है 1966 की बात है। और उनको मैं देखता था कि रोज़ अपने घर के बरामदा में रोज़ साधना करते थे, आंख बंद करके बैठ जाते थे। उनके दीवार में 4 लोगों का फ़ोटो लगा हुआ था। एक तो भगवान बुद्ध थे, विवेकानंद जी थे, और भगवान शिव थे, और रामकृष्ण परमहंस। ये चारों आदमी साधना में, चारों लोगों का जो पिक्चर था उसके नीचे वो बैठा करते थे। तो कौतूहल बस, वो बड़े ही शांत प्रकृति के, बहुत ही मतलब प्रकृति के व्यक्ति थे। मैंने बहुत ही, उनकी आवाज़ इतनी मधुर थी। अब मुझे तो पता नहीं था कि वो क्या करते हैं। तो उनसे एक दिन मैंने पूछा कि आप क्या करते हैं। तो थोड़ी बात आनंद मार्ग के बारे में बताए। कहना कि अगर आपको जानना चाहते हैं, हम उतना अधिक तो जानते नहीं थे, मेरी उम्र मात्र 13 होगा उस समय। तो वो मुझे आश्रम ले गए, और जब आश्रम ले गए कि आप चलिए आश्रम, जब मैं आश्रम गया तो उन्होंने एक चीज़ दिखाया। वो था वहाँ का धर्मचक्र, जो सामूहिक इनका प्रोग्राम होता है। वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और वहाँ लोग भाव विभोर हो करके भजन गा रहे थे। और भजन करने के बाद, हम तो साधना लिए नहीं थे, हम साधना के बारे में कोई ज्ञान तो नहीं था। और उसके बाद उन्होंने कुछ मंत्र पढ़ा, और उसके बाद सब लोग आँख बंद करके बैठ गए, ध्यान में लीन हो गए। तो वो जो वातावरण था, वो मेरे जो मानस पटल पर था, उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। मुझे इतना अच्छा लगा कि उनसे कहा कि आप हमको हर समय जब भी जाएंगे आश्रम लेते आइए। तो इस तरह मैं आनंद मार्ग आश्रम में आना जाना शुरू किया। लेकिन उस समय जब मैं जाता था तो हमारे उम्र का वहाँ कोई आदमी नहीं था। जो लोग जो जाते थे वो सब पढ़े लिखे, मतलब पारिवारिक लोग थे, शादी ब्याह किए हुए थे, सब परिवार के लोग थे। हाँ, वहाँ मोस्टली मेल मेंबर जाते थे, पुरुष लोग ही वहाँ पर वो जाते थे। तो इस तरह का बहुत दिन हुआ। तो एक दिन मुझे इच्छा हुई, और वहाँ उस समय वो लोग स्कूल चलाते थे। वहाँ एक शिशु सदन था, जो गरीब बच्चे, जो माता पिता जिनके नहीं थे, उनका एक छोटा 5-6 वो बच्चे लोग थे, जिसको अनाथालय, हमारे अनाथालय बोलते नहीं, क्योंकि अनाथ कोई होता नहीं है। हमारे गुरु के अनुसार सबका नाथ परम पुरुष है। तो ऐसे हम लोग को बच्चों को उनको बोलते हैं शिशु सदन। तो उसमें हमारे बच्चे लोग रहते थे। तो ये चीज़ हुआ। और वो 66 का समय जो था बड़ा ही विकट था। आनंद मार्ग के लोग सेवा भी कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पर भयंकर क्या बोलते सूखा पड़ा था।
66-67 में भयंकर बिहार में सूखा पड़ा हुआ था। तो ये जो सूखा में आनंद मार्ग के लोग चीप किचन चलाते थे, खाना बांटते थे, बहुत सस्ते। तो ये चीज़, दो चीज़ें मुझे बहुत अच्छा लगा आनंद मार्ग में। वो एक तो था साधना और दूसरी बात थी सेवा। और तो ये चीज़ें मुझे, मेरे मन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। हालांकि मैं तो, मेरे घर में मंदिर थे, मेरे पिताजी बनवाए थे, मेरे यहाँ मेला लगता था, साधु संत आते थे, सब कुछ था। लेकिन यहाँ जो वातावरण में देखा कि यहाँ पढ़े लिखे लोग, जो सन्यासी जो हैं, वो मैंने जब देखा, उनसे मिला, जब बात किया तो कुछ और ही था। क्योंकि वो लोग समाज में कुछ बदलाव लाना चाहते, समाज में कुछ परिवर्तन लाना चाह रहे थे और समाज की सेवा करना चाह रहे थे, सिर्फ साधना ही नहीं करना चाहते। तो दो चीज़ें मुझे बहुत अच्छा लगा। एक तो इनको साधना, अपने मनुष्य को शांति के लिए साधना। और हम तो स्टूडेंट थे, तो हमको तो बताया गया कि अगर आप साधना करेंगे तो मन एकाग्र होगा और एकाग्र मन से पढ़ाई अच्छी होगी। हम विद्यार्थी थे, तो ये बात भी बहुत अच्छी मुझे जची कि हमको साधना सीख लेना चाहिए। लेकिन साधना सीख लेना मेरे लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि हमारी उम्र का कोई था ही नहीं वहाँ साधना करने वाले। तो हमने जब आचार्य जी को बोले कि हमको साधना सिखाइए, तो बोले कि अभी समय नहीं है। इस तरह वो 3-4 महीना हमसे टाल गए। तब आएगा 67 का शुरुआत हो जाता है 1967 में। अब वो हमको बार बार बुलाते थे और मुझे ये समझ में नहीं आता था। वो जब भी जाते थे तो बोले भाई तुम तैयार नहीं हो, तुम रेडी नहीं हो साधना के लिए। यह बात मुझे समझ में नहीं है कि हम रेडी क्यों नहीं हैं। बाद में मैं सोचता था कि मैं साधना सीखूंगा नहीं, मैं ऐसे हूँ मुझे, क्योंकि उन लोगों का जो सत्संग था, उन लोगों का जो संपर्क था, इतना ही मेरे लिए बहुत अच्छा था। हमने बोला कि कोई बात नहीं, साधना नहीं होगी तो कोई बात नहीं, साधना नहीं सीखेंगे। तो वो जो लोग साधना करते थे उसको देखना ही में मुझे बहुत आनंद लगता था। और जो लोग भजन करते थे उसमें ही मुझे बहुत आनंद लगता था। लेकिन हाँ, एक इच्छा जरूर था कि लोग आखिर करते क्या हैं, क्योंकि जब उन लोगों का करने से इतना मेरे प्रभाव पड़ेगा तो हम अगर करेंगे तो क्या होगा। तो एक दिन ऐसा आया, बहुत दिन के बाद करते करते 3 महीना हम जब दौड़ धूप लगाए हैं, तब एक दिन मुझे जो है आनंद मार्ग की साधना दिए गए। साधना में बहुत खुश हुआ, साधना लेकर के मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि मैं बहुत दिन से इसको खोज रहा था और इतना खुशी था। तो जब साधना की हमारी एक प्रक्रिया होती है गुरु दक्षिणा, तो गुरु दक्षिणा में हमारे जो आचार्य थे, उनका नाम था आचार्य प्रबुद्ध जी, वो बोले गुरु दक्षिणा तुमको देना होगा। तो हमारे यहाँ दक्षिणा की जो प्रथा है कि हम लोग कुछ पैसे देते हैं या कुछ फ्रूट देते हैं, या तो मेरे पास कुछ था नहीं तो मैंने उनको कुछ पैसे देने का कोशिश किया। बोले कि नहीं, ये जो है साधना गुरु को दिए हैं और गुरु को कोई भौतिक चीज़ नहीं चाहिए। तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या करना है। एनीवे मेरी गुरु दक्षिणा हो गई। उन्होंने जिस प्रक्रिया को बताया, तो उस प्रक्रिया में ही होता है कि गुरु को सब कुछ अर्पित कर दिया जाता है। साधना तो दिया जाता है आचार्य, लेकिन एक्चुअली सही जो साधना दिया जाता है वो आचार्य ही नहीं देते, वो तो गुरु देते हैं। वो सिर्फ गुरु के प्रतिनिधि के रूप में आचार्य रहते हैं। तो साधना हो गया, दीक्षा होने, गुरु दक्षिणा हो गया। जब मैंने बाहर निकला, जैसे मैंने बाहर निकला तो बोले कि तुमने तो गुरु दक्षिणा में सब कुछ दे दिए। बोले हाँ, मैंने सब कुछ दे दिया। बोले सब कुछ दे दिए? बोले हाँ। उन्हें 3 बार इस तरह के बोले सब कुछ दे दिए? बोले हाँ, सब कुछ दे दिया। अच्छा, मुझे पता नहीं था कि मैं तो बोल दिया। बोलना तो बहुत आसान है, आदमी को सब कुछ दे दिया। तो बोले कि अगर तुमको मैं इस समय बोलूं कि तुम सन्यासी बन जाओ, तब तो मेरा दिमाग जो है, इसको हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मेरे घर में सन्यासी आते थे और वो लोग कभी कभी वो गाना गाते थे, और ये गाना बड़ा ही कभी कभी बड़ा ही दुखमय था। वो कभी बैराग का, कभी इसका, इसलिए बच्चों को सुनाया नहीं जाता था। और हमारे यहाँ अधिकतर ये लोग आते थे, नाथ जोगी लोग। तो हम यही सोचते थे, उन लोग एक बात कहा करते थे कि गुरु को खुश करने के लिए 20 मन सोना, 20 मन चांदी, 20 मन गुदड़ी, कपड़े, ऐसा करके उनको देना पड़ता है। अब ये बात नहीं कि हमको ये समझने के बोला कि भाई ये
और उसके लिए उनको जीवन भर मांगना पड़ता है। अगर गुरु खुश हो गए तब उनको कुछ मिलता है। और यही मेरे दिमाग में घूम रहा था उस समय जब हमको बोले कि तुम सन्यासी बन जाओ, तो मैं यही सोच रहा था कि बाप रे बाप, ये तो हम काम कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन अब तो गुरु को वचन दे दिया था, सो दे दिया था। मेरा ये दूसरी प्रश्न आया, इतनी दिन की प्रतीक्षा, 6 महीना की प्रतीक्षा के बाद मुझे साधना मिला था और मुझे इतना अच्छा लगा, तो हम उनको बाद में बोल दिए कि हम सन्यासी बनेंगे और हम जाएंगे बनारस। उन्होंने हंसा, हमारे आचार्य जो थे वो हंसे और बोले हम बच्चों को सन्यासी नहीं बनाते, हाँ जब तुम्हारा 18 साल हो जाएगा तब तू सन्यासी बनने चले जाना। और यही मेरे दिमाग में आया कि मैंने बहुत कोशिश किया सन्यासी बनने के लिए। मेरे घर में बहुत विरोध हुआ। वो तो साधना के बाद ही, मैं अब दूसरी चर्चा करेंगे कभी, कि साधना लेने के बाद में ही घर लोगों ने विरोध करना शुरू किया। विरोध का कारण ये था, योग जो शब्द था उस ज़माने में, आज योग बहुत, इस ज़माने में योग बहुत ही पॉपुलर शब्द हो गया है। 2000, अब तो वहाँ के लोग योग, उस समय योग का मतलब होता था कि ये जोगी बन जाएगा। तो हमारे जो पुरोहित लोग थे, हमारे जो घर में जो हम लोग बोलते हैं कुल गुरु, वो बोले ये तो गया काम से, ये तो चला जाएगा हिमालय घर द्वार छोड़ करके। हम कभी घर में नहीं बोले कि मैं सन्यासी बनने जाऊँगा, लेकिन ऑलरेडी अफवाह फैल गई कि वो तो जोगी बन गया, ये तो योग सीख लिया। वो समझ नहीं पाए और यही विरोध का कारण हो कि तो योग, ये चला जाएगा घर द्वार छोड़ करके चला जाएगा हिमालय, ये तो जंगल में चले जाएगा। इससे मेरे घर वाले बोलते कि सब ठीक है, क्योंकि हमारे बच्चे को बड़ी कष्ट होगा सन्यासी बनना। समझिए कि सन्यासी तो मेरे यहाँ आते थे, लेकिन मैं बहुत ही डटा रहा। अब मैं बताता हूँ कि जब मैं पहली बार साधना सीख कर, एक चीज़ मैंने जीवन में कभी नहीं मिस किया, वो है धर्मचक्र, और दूसरा होता है धर्म महाचक्र। धर्मचक्र होता है कि हमारे जो थे हर संडे को या और किसी दिन, जनरली साधारणतः संडे का होता है रविवार को, कि लोग जाते हैं सामूहिक भजन कीर्तन करते हैं लोग। और धर्म महाचक्र होते हैं कि जब हमारे गुरु जीवित थे तो वो प्रवचन देते थे, वो होते धर्म महाचक्र। तो मैं जब तक 67 से लेकर जब तक रहे, मैं हमेशा DMC और धर्मचक्र अटेंड करते रहेगी जब भी। इससे मुझे बहुत बड़ी साहस मिली है, धर्म चक्र और धर्म महाचक्र से। तो खैर, हम तो ऐसे, जैसी साधना मैंने सीखा और कभी मैंने साधना छोड़ा नहीं, उसी दिन से मैंने दोनों टाइम साधना किया। खैर, उस समय तक तो विरोध का कोई कारण नहीं था, क्योंकि मैं शहर में था। लेकिन जब मेरी छुट्टियां हुई और मैं छुट्टी में घर गया, तब लोग जाने ये जो विरोध का कारण वहाँ हुआ, तो बच्चे को भेज दें, उनको बैठने मत दो, ये करो वो करो। फिर लोग चिढ़ाना शुरू किया। मेरे लिए साधना करना घर में मुश्किल हो गया। जब शहर में था तो वहाँ तो कोई बोलने के लिए था नहीं, कि अकेला था वहाँ पर। लेकिन जैसे मैं घर पहुँचा तो बहुत ज़बरदस्त विरोध हुआ। और ये विरोध जितना ही हुआ उतना ही मन, क्योंकि मुझे साधना की जो स्वाद था लग चुका था। मैं बहुत बढ़िया साधना हो रहा था शहर में, तो वो मैं मिस करना शुरू हुआ। साधना जब नहीं कर पा रहे तो मुझे बहुत हुआ कि मैं साधना कैसे करूं, क्या करूं। मुझे बहुत ही अजब तरह का फीलिंग हो रहा था, जैसे किसी चीज़ को आप इंजॉय कर रहे हैं डेली, और अगर वो नहीं मिलता है तो जिस तरह का दुख अशांति वो होती, उसी तरह का मेरा सिचुएशन था वहाँ पर। तो मैं सोचा कि अब क्या करूं, अभी 2 महीने यहाँ काटना है। 3-4 दिन हुए थे कि मैंने एक प्लान बनाया, और वो था मेरा रात का समय, जब सारे लोग सो जाते थे। जब मैं अपने कमरे में जाता था तो मेरी साधना 10 बजे शुरू होती थी, और जैसी मैं साधना में बैठा, मुझे इतना बढ़िया साधना शुरू हुआ कि मुझे पता ही नहीं रहा कि मैंने 5 बजे
तक करता रहा साधना, 6 बजता जाता था, मैंने उठा ही नहीं, पूरी रात मेरी साधना हुई। और उठने के बाद में भी मन तरोताज़ा है, अभी भी मुझे उठने का मन नहीं है, लेकिन चूंकि लोग जग चुके हैं इसीलिए किसी तरह मैं उठ के बाहर होता, इसीलिए थोड़ा फ्रेश होकर फिर मैं या तो नदी के किनारे चला जाता था घूमने के लिए, वहाँ साधना में लीन हो जाता था, या तो मेरे यहाँ पहाड़ी टाइप का था वहाँ चला जाता था। तो इस तरह का मैंने, और फिर मैंने दोपहर तक लौट के आ जाता था। तो ये रहा मेरी साधना का अनुभव कि मुझे इतना आनंद आया, जो बचपन में मैं जो साधना जो सिर्फ फर्स्ट लेसन मुझे मिला था, समझ गया, फर्स्ट लेसन में जो प्रथम लेसन करते हैं इस मंत्र ईश्वर प्राणिधारण जिसको बोला जाता है, वही चीज़ जो है मुझे इतनी अच्छा साधना का जो अनुभूति हुआ, इसको मैं वर्णन नहीं कर सकता, वर्णन कर ली। जब तक मनुष्य अपने से साधना करके अपनी अनुभूति नहीं कर लेते तब तक उसके बारे में बोलना मुश्किल है। क्योंकि एक आम के बारे में बोलना और आम खाने का उसका स्वाद ये अलग ही है। बोला तो जा सकता है कि ऐसा है वैसा है ये हो, लेकिन जब तक मनुष्य उसका स्वाद नहीं ले लेता, उसी तरह साधना हर मनुष्य को करना चाहिए। और जब तक अपना अनुभूति न हो तब तक इसको बढ़ाए रखा। हाँ, तो यही मैं बता रहा था कि विरोध तो हुआ, लेकिन इस विरोध ने मेरे मन को बहुत ही मजबूत किया। अब साधना में बोला जाता है कि अगर साधना में विरोध हो रहा है, ये होता है, कहते हैं कि संस्कार आपका जिस तरह का होगा उस तरह का है, उस तरह से संस्कार आपका जो है क्षय होने के लिए पकने लगता है, कहते हैं। तो अच्छे संस्कार हैं या खूब इंजॉय करने का तो अब खूब इंजॉय करेंगे, और नहीं तो कष्ट का है तो कष्ट भी जल्दी हो करके समाप्त हो जाए, ऐसा कहा जाता है, समझ गए। और साधना जब सीखते हैं तो दोनों जगह होता है, इंटरनल स्ट्रगल और एक होता है एक्सटर्नल प्रेशर। इंटरनल स्ट्रगल क्या है कि आप सर्टेन हैबिट से होते हैं, अपनी जो आदत है वो छोड़ना नहीं चाहते हैं, और साधना के आने के बाद आपको जम नियम, सात्विक भोजन, सात्विक व्यवहार, सत्संग, ये सारे चीज़ करना पड़ता है। तो एक पुरानी चीज़ से आप बंधे रहते हैं, उसको छोड़ने में कष्ट होता है। लेकिन इंटरनल हम लोग बोलते हैं, एक जो है इंटरनल डिजायर है, समझ, उसमें कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, और एक एक्सटर्नल प्रेशर, बोले कि अरे यार तुम ऐसा करते तो अब क्यों नहीं करोगे। लेकिन अगर साधक मजबूत है, अपने मन से मजबूत है, तो उसको एक्सटर्नल प्रेशर से भी, बाहरी दबाव भी कुछ नहीं कर सकता है, और आंतरिक जो इच्छाएं हैं उसको भी वो संभाल सकता है, कंट्रोल कर सकता है, नियंत्रण कर सकता है, और साधक आगे बढ़ सकता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं बाधा सा जुस्मान शक्ति सेव्यम स्थाप्यति लगते। जो साधना में अगर बाधा है तो बाधा सहायक है साधक को आगे बढ़ने में। तो आज इतना ही, नमस्कार।